Welcome you, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एमपीएस मोटिवेटर्स में। एंड टुडे सेशन में हम डिस्कस करेंगे इट इज द समरी क्लास। समरी क्लास में क्लास 12th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन से इट इज द चैप्टर नंबर 9 एंड इट्स नेम इज द अर्थ and its speaker name is its author name is H.E. Bates। फ्रेंड्स, आज के क्लास में समरी क्लास पर हम चर्चा करेंगे 12th इंग्लिश पेपर के प्रोज सेक्शन चैप्टर नंबर 9 का। स्टडी क्लास में हमने इंट्रोडक्शन क्लास के थ्रू आपको दो चीजों के बारे में बखूबी जानकारी दी थी अबाउट ऑथर के बारे में, एंड सेकेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल, जो शीर्षक है एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया जो शीर्षक है उसके उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड टुडे समरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारांश हिंदी में एंड सारांश इंग्लिश में विथ आसान भाषा में सटीक ढंग से 1 by 1। फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दिस स्टोरी रिलेटेड टू अर्थ विथ आवर लैंड। यह जो कहानी है बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, और यह हमारी भूमि, हमारी भूभाग से जुड़ी हुई है। एक किसान जो अपनी भूमि के लिए जीता है, अपने भूभाग के लिए जीता है, जिस पर वह खेती बाड़ी का काम करता है, और खेती बाड़ी के काम करने के लिए कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वो अपने पास में रखता है। बैल, हल, कुदाल एंड मेनी डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो कल्टीवेशन कृषि कार्य में यूज किए जाते हैं, उनका प्रयोग होता है। एच.ई. बेट्स इंग्लैंड में जन्म लिए थे, कंट्री साइड एक छोटे से गांव में, जिस गांव में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसलिए एच.ई. बेट्स किसानों से भली भांति परिचित थे। किसान अपनी खेती बाड़ी के सिलसिले में कौन कौन से काम करते हैं, किस प्रकार से खेती बाड़ी करते हैं, इनको बखूबी मालूम था। इसलिए इन्होंने किसान से, फार्मर से संबंधित एक शॉर्ट स्टोरी लिख डाली जो उनके अपने गांव से संबंधित थी। एक्चुअली यह जो कहानी है एक किसान की है, भूमि से संबंधित है, और इस कहानी में जमीन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। एक किसान के लिए जमीन का क्या महत्व है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं सारांश हिंदी में, एकदम सटीक और आसान भाषा में आप सभी के लिए। एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखी गई यह कहानी जिसका नाम है द अर्थ, भूमि, भूभाग। एक्चुअली यह कहानी जो है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव की है, एक छोटे से किसान की है जिसका नाम है जॉनसन। एक किसान जिसका नाम जॉनसन है एक छोटे से गांव में रहता था, अपने बीबी और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ। कुछ एकड़ जमीन लीज पर ले लिया था जॉनसन, और खेती बाड़ी का काम करता था। क्योंकि उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, वो जो भी जमीन उसके पास में थी वो लीज पर ली गई थी। वार्षिक टैक्स, वार्षिक कर देता था उस जमीन का, उस पर खेती बाड़ी करता था। परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक मंद बुद्धि बेटा बेंजी। जॉनसन हमेशा अपने बेटा बेंजी को लेकर परेशान रहता था, क्योंकि बेंजी जो था वो देखने में एक बहुत ही सुंदर बालक, होशियार बालक नजर आता था, लेकिन वह दिमागी रूप से बहुत कमजोर था। मानसिक तौर पर वह स्ट्रांग नहीं था। दूसरों बच्चों के तरह वह खेलता था, कूदता था, पढ़ाई लिखाई भी करता था, काउंटिंग भी कर लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसी कमियां थी जो वह दूसरों बच्चों के तरह नहीं था। और ये चिंता जॉनसन को सताए जा रही थी। जॉनसन समझ चुका था कि बेंजी जो है, इसका दिमाग इस प्रकार से हो गया है कि यह ठीक नहीं हो सकता है। मानसिक तौर पर यह, इसका दिमाग बहुत कमजोर है। इस वजह से एक दिन वह अपने बेटा बेंजी को एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसके बेटा की जांच पड़ताल की और बताया
कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसके मस्तिष्क को फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई दवा नहीं है। हाँ, एक उपाय जरूर है। एक छोटा सा व्यवसाय इसको दे दीजिए, एक छोटा सा व्यवसाय करेगा, हो सकता है कि उस व्यवसाय में लग करके धीरे धीरे इसका मस्तिष्क डेवलप हो जाए, विकसित कर जाए और यह परफेक्ट बन जाए अपने जीवन में। डॉक्टर के सुझाव के अनुसार जॉनसन के द्वारा 1 दर्जन मुर्गी खरीद करके और बेंजी को दे दिया गया, मुर्गी पालन का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन स्कूल आता जाता था बेंजी, आगे चल करके स्कूल जाना भी बंद कर दिया और वह दिन रात उन मुर्गियों के सेवा में लगा रहता था, उनकी देखभाल करता था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता था, अर्थात काफी रुचि लेने लगा मुर्गियों के व्यवसाय में। कुछ दिन बीता, 6 महीने बीतने के बाद धीरे धीरे बेंजी के पास मुर्गियों की संख्या बढ़ करके 50 हो गई। अब उसके पास जगह की कमी होने लगी। जितना जगह था मुर्गियों के रखने के लिए, उस जगह में 50 मुर्गियां नहीं आ पाती थी। तो क्या किया, बेंजी के मुर्गियों को रखने के लिए जॉनसन जो था अपनी खेत के कुछ हिस्से को दे दिया कि लो, इस खेत के हिस्से में मुर्गियों के लिए घर बनाओ और मुर्गियों को रखो। बेंजी को मालूम नहीं था कि मुर्गियां अंडे देती हैं और अंडों का व्यापार भी होता है, व्यवसाय भी होता है। लेकिन बेंजी चूंकि वह पढ़ पाता था, किताबों में पढ़ लिया, मैगजीन में पढ़ लिया कि अंडों को बेचा जाता है और धीरे धीरे बेंजी अंडों को बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पैसे आने लगे। कुछ वर्षों में बेंजी के पास बहुत पैसे हो गए। उन पैसों को बैंक में रखा जाने लगा। बेंजी के नाम पर एक खाता खुल गया और इस प्रकार से बेंजी अपने व्यापार को बढ़ाने लगा, व्यवसाय को बढ़ाने लगा। कुछ कारीगर को, कुछ कर्मचारी को अपने व्यवसाय में रख लिया और कुछ वर्षों के बाद बेंजी अपने शहर का एक बहुत नामी और विख्यात पोल्ट्री फार्मर बन गया। उसके पास अब 200 से ज्यादा मुर्गियां हो गई थी और प्रति सप्ताह वह अंडों को बाजार में गाड़ी पर लोड करके भिजवाता था और उसकी बिक्री होती थी और उसके पास पैसे भरपूर मात्रा में आने लगे। लेकिन बेंजी इतना व्यवसाय करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग की वह डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके दिमाग की वह मानसिक स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। बेंजी अपने 10 वर्ष की अवस्था में जिस प्रकार से मानसिक स्थिति वाला लड़का था, नौजवान होने के बाद भी उसकी मानसिक स्थिति उसी प्रकार से थी। इसलिए कि उसके पास सहानुभूति नाम की चीज नहीं थी। वह दूसरों के फीलिंग्स को नहीं समझ पाता था, अपने माता पिता के फीलिंग्स को नहीं समझ पाता था, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाता था। और यही बात दूसरे बच्चों से बेंजी को अलग करती थी और इसलिए बेंजी मानसिक रूप से कमजोर था। बहुत बड़े व्यापारी बनने के बाद भी बेंजी जो था अपने माता पिता को फीलिंग्स को नहीं समझा। बेंजी अपने मन मुताबिक शादी भी कर लिया, अपने माता पिता से बिना राजामंदी लिए, बिना परमिशन लिए। आगे चल के वो घर भी खरीदा। उसके घर में उसके माता पिता भी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपने माता पिता को भी अपने घर से अलग कर दिया कि आप लोग दूसरे घर में रहने के लिए जाइए, ये मेरा घर है। बेंजी के माता पिता समझ गए कि बेंजी बचपन में जिस प्रकार से मानसिक असंतुलन वाला लड़का था, आज भी उसकी मानसिक असंतुलन उसी प्रकार से है। यह मानसिक रूप से संतुलित नहीं हुआ है। यह लड़का उसी तरह से आज भी है। एक अच्छा व्यापारी बन गया है, व्यवसायी बन गया है, मुर्गियों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है, लेकिन इसके मन में फीलिंग्स नहीं है दूसरों के प्रति। और अंत इसी प्रकार से होता है कि अपने माता पिता को अपने घर से हटा देता है, अपने पत्नी के साथ नया घर में रहता है, अपने व्यापार में मशगूल है। लेकिन होता क्या है, बेंजी के जो पिता थे जॉनसन, वो तो लोन चुकाते थे, कर चुकाते थे। जो जमीन पर खेती करते थे वो जमीन लीज पर ली गई थी। आगे चल करके जिस व्यक्ति का जमीन था उस व्यक्ति से बेंजी पूरा जमीन खरीद लेता है।
अब जॉनसन के पास खेती बाड़ी करने के लिए तो कुछ रहा नहीं, कोई जमीन रहा नहीं। बेंजी पूरे जमीन को खरीदकर मुर्गियों के रहने के लिए घर बनवा देता है। जॉनसन खाली हाथ हो गया, इसके पास कुछ नहीं है। हल है, कुदाल है, तरह तरह के हथियार है खेती बाड़ी करने के लिए, लेकिन जमीन नहीं रहा। तो एची बेट्स इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि जमीन का इंपॉर्टेंस कितना है एक किसान के लिए। एक किसान के पास अगर जमीन नहीं है तो वह लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है। जमीन रहता है तो वह खेती बाड़ी का काम करता है। चूंकि जॉनसन के पास जमीन थी, वो लीज पर ली गई थी, लेकिन जॉनसन के पास एक अवगुण था, उसने कभी भी मेहनत से खेती बाड़ी नहीं की। वह ईश्वर के ऊपर छोड़ देता था कि भगवान जो चाहेंगे उतना अनाज दे देंगे, लेकिन वो खुद मेहनत नहीं करता था क्योंकि वह बहुत बड़ा आलसी किसान था। तो इस कहानी के माध्यम से, द अर्थ चैप्टर के माध्यम से, दो बातें सामने निकल कर आती हैं कि अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी का काम करना जानते हैं, चाहते हैं, तो आपको मेहनती बनना पड़ेगा, आपको लेबोरियस बनना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर जमीन आपके पास नहीं है, भूभाग आपके पास नहीं है, तो आपके पास खेती बाड़ी के सारा सामान रहते हुए भी आप असहाय हैं, लाचार हैं, बिल्कुल जॉनसन के तरह। क्योंकि उसका बेटा उसको घर से निकाल दिया, उसकी जमीनें छीन गई, अब वह लाचार बेबस है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हिंदी का समरी। चलते हैं द समरी इन इंग्लिश, बिकॉज आपको अंग्रेजी में ही सारांश लिखना है। सो द चैप्टर नंबर 9, द अर्थ, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी was written by H.E. Bates. He was born in England in the countryside. In the village where he was born, in that village there were a large number of farmers, and they used to cultivate in their fields. This story belongs to farmer. There was a farmer whose name was Johnson. He had 4 acres land, and that land was taken for annual tenancy. Johnson had his wife and he had his son Benji. His son Benji was not a normal boy. He was an abnormal boy. And due to this anxious, one day Johnson taken his boy to the doctor, and doctor examined and he suggested that you must provide some business to Benji for betterment of his mind. After suggestion by doctor, a dozen of hens were given to Benji to start his business. Now Benji started his business. He started feeding of hens from morning to evening. He used to go to school and came from school. He started his business for hen. After some gap, he gave up his schooling and he completely focused for his job. That job was for feeding of hens. After 6 months, now the Benji had about 50 hens, and gradually Benji became a good poultry farmer. He got idea from magazine that eggs are sold in the market, and gradually a large number of eggs are sold by Benji weekly in the market, and gradually he had a lots of money. After 2 years, there were 200 hens in the possession of Benji. Now Benji purchased some lands for building of houses for the different varieties of hens, different colors of hens. After becoming a good trader, despite Benji's mind was not perfect. He was just like what the mind was in the childhood. Still, he was an abnormal man because he had no feelings, he had no sympathy for others. He got married without the permission of his parents, and he purchased a big house. In the house, they were living with parents and wife, but one day
he decided and he kicks away his parents from the house. A course of time, after 3 to 4 years, he purchased all the lands that was being cultivated by Johnson. Because Johnson had land, it was for the annual Tennessee, and that land belongs to the other person. Johnson had not its own land. All lands was purchased by Benji. Now Johnson had nothing. He had not land. Yes, he had plow, he had horse for cultivation, he had instrument for cultivation, but he had no land. So in the end of the story, this story gives us a lesson that if a farmer without land, his life is no more. And farmer should be laborious. Laborious farmer is able to do the work of cultivation. Otherwise, a farmer who is not laborious, who is lazy, he cannot be able to do the work of cultivation and agriculture. Benji became a good trader, but despite he had no feelings about others, he had no sympathy for his parents. So friends, the chapter, the earth, it gives a lesson to everyone to do the hard work. Hard work is the key of success for a farmer, for a trader, for everyone on this earth. सो निश्चित रूप से एक बहुत खूबसूरत कहानी जिसमें अर्थ के बारे में बताया गया है एच ई बेट्स के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कहानी का सारांश हिंदी में, अंग्रेजी में 1 by 1, इस सारांश से आप जरूर लाभान्वित होंगे और आपकी बोर्ड की जो तैयारी हो रही है नेक्स्ट मंथ होने वाली परीक्षा के लिए और स्ट्रांग होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द चैप्टर नंबर 10 फॉर क्लास 12 इंग्लिश पेपर से। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।